बहुत दूर निकल गए हो तुम, वापस मुड़ो। परमात्मा वहीं खड़ा है जहां तुम खड़े थे। अपने स्थान पर वापस आ जाओ। भागो मत, दौड़ो मत, ढूंढो मत। जहां हो वहीं वापसी आ जाओ, परमात्मा वहीं मिलेगा। परमात्मा को तुम वहीं से पा सकते हो जहां तुम हो, जहां तुम्हारा होना था। लेकिन तुम हो कहां? भागे जा रहे हो दूर, बहुत दूर। जहां तुम हो वहीं से परमात्मा पाया जाता है। उसके अलावा कोई उसका ठिकाना नहीं है। यह कहना भी गलत है कि वहीं से ही पाया जाता है। यही ठीक है कि वहां तुम्हारे सामने ही उपस्थित होता है। और जो तुम परमात्मा को पाने मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे, गुरुद्वारों में, काबा काशी में भागते हो, उसी कारण तुम वहां से चूक जाते हो जहां वो है, और तुम्हें वो नहीं मिलता। वो वहीं पर मिलता है जहां तुम होते हो। तुम जहां भी निकल गए, अगर किसी भी क्षण वहां उपस्थित भी हो गए, तो भी वो वहीं से मिल जाएगा। बस तुम वहां मिल जाओ एक बार। वहीं मिल जाओ जहां तुम हो। और जिस दिन तुम वहीं अपनी जगह हो जाते हो, उसी दिन तुम्हें वो मिल जाता है। लेकिन वहां होना आता किसको है? केवल उसी को जो वापस हो जाता है। वापस कौन होता है? केवल वही जो खाली हो जाता है। तुम अपने से बहुत दूर निकले होते हो, और दूर देश तुम किस लिए जाते हो? कोई धन के लिए दूर, बहुत दूर निकल जाता है, कोई पद के लिए निकल जाता है। इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके लिए स्वयं से दूर हुए। चाहे धन के लिए, चाहे पद के लिए, चाहे तुम्हारे धार्मिक कहे जाने वाले कृत्यों के लिए। तुम धार्मिक कृत्यों के लिए स्वयं से दूर निकल जाते हो। कोई जप की कई करोड़ सीढ़ियां चढ़कर खड़ा हो जाता है। कोई हजारों साधना सिद्धि के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। कोई हजारों नदियों के पार ठंडे पानी में तप करने पहुंच जाता है। और कोई गायत्री के 12 पुष्चरण कर बहुत दूर अनंत में खड़ा हो जाता है। लेकिन हर विधि में ही तुम स्वयं से दूर खड़े हो जाते हो। तो परमात्मा कहां मिलेगा तुम्हें? कैसे मिलेगा तुम्हें? परमात्मा वहीं से पाया जा सकता है जहां तुम होते हो। बस तुम होने चाहिए। तुम्हें स्वयं को पहचानना चाहिए। तुमने गीत सुना है ना, बहुत बार, जिंदगी तूने जरा देर से पहचाना है। तुमने जिंदगी को नहीं पहचाना। किसी किसी ने पहचाना है तो बहुत देर से। मुझे स्वयं जिंदगी का पता 52 वर्ष के बाद चला। मैं भी भागा जा रहा था, ऐसी यात्राओं में भागा जा रहा था। सुबह से शाम तक धन की दौड़, धन के साथ साथ धर्म की दौड़। लाखों रुपया कमाता था। हर महीने लाखों रुपया कमाना कितनी मेहनत, कितनी दौड़ होगी, तुम स्वयं समझ सकते हो। और उस लाखों के साथ धर्म भी चाहिए। माला भी फेरनी है, 100 माला भी होनी चाहिए। दौड़ लगी हुई थी। पागलों की बात थी, मूर्खों की बात थी, अंधों की बात थी। अंधा अकेला टटोले जाएगा जंगल में, कैसे निकलेगा जंगल से पार?
लेकिन जब जिंदगी को पहचाना, जब परमात्मा को पहचाना, तो सारी दौड़ें समाप्त हो गई। अब कुछ नहीं होता है। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि साधन क्या करते हो। मैं कहता हूं कोई साधन ही नहीं करता। इच्छा होती है खा लेता हूं, इच्छा होती है सो लेता हूं, इच्छा होती है घूम फिर लेता हूं। काहे के साधन? क्यों साधन? साधन का मतलब ही ये बचा कि अभी दौड़ बची। अगर साधन मनुष्य करे जा रहा है, यानी उसे कहीं पहुंचना है, यानी उसके जीवन में दौड़ है, तो कहां शांति, कहां मुक्ति, कहां विश्राम? कुछ भी तो नहीं। तुम हो और तुम्हारे पास केवल तुम हो। अगर तुम्हें कोई चाहिए जो समझाए, तो उसके लिए कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई धर्म शास्त्र नहीं। किसी बुद्ध को खोज लो जो परमात्मा को जानता हो। मूर्ति वाले परमात्मा को नहीं, किताबों वाले परमात्मा को नहीं, जीते जागते परमात्मा को। उसको जानता हो, उसको पहचानता हो, जो जागा हुआ हो, जो उड़ना जानता हो, जिसका दीपक जला हुआ हो, बस वही तो तुम्हें पार लगा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, यहां हर अर्जुन को एक कृष्ण चाहिए ही होता है, यहां हर राम को एक केवट चाहिए ही होता है। तभी तो पार लगता है राम। केवट होना ही चाहिए। नाव ना भी हो, लेकिन उसे तो नदी पार करनी आती ही है। वो केवट तो पार करा ही देगा, चाहे लकड़ियों को, बल्लियों को ही बांधकर, गट्ठर बांधकर पार उतार दे, वो उतार ही देगा। उसने परला किनारा देखा है, और जिसने स्वयं देखा है, वो आने जाने का रास्ता भी बना चुका है। रास्ता बना बनाया ही होता है, ये तो कोरा झूठ है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी के रास्ते से नहीं पहुंच सकता। हर किसी का रास्ता अपना अपना होता है। कृष्ण का अपना रास्ता था, बुद्ध का अपना, महावीर, जीसस, मोहम्मद, नानक, कबीर, सभी का मार्ग भिन्न था, अपना अपना था। नदी तो एक ही है, सागर तो एक ही है, घाट तो हजारों हैं। उन हजारों घाटों में जो जहां खड़ा होता है, वहीं से तो वह नदी पार कर लेता है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम भाग भाग कर एक ही जगह, एक ही घाट पर लाइन लगाने की कोशिश करते हो, और वहां से भी पार हुआ जा सकता तो भी ठीक था। लेकिन तुम वहां भी नहीं हो पाते हो। लाइन लगा ली, लेकिन तुम स्वयं गायब। तुम वहां से नदारद, उस एक पंक्ति की जगह, वहां से भी तुम पहुंच सकते हो, लेकिन पहुंचाने वाला तो होना चाहिए, केवट तो होना चाहिए। और पहुंचाने वाला वो जो जीवित हो, जो हो यहां पर, जिसने परमात्मा पाया हो। तुम्हारे चोलाधारी धर्म गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उन्होंने स्वयं ही नहीं पाया। वो स्वयं ही उपाय किए जा रहे हैं, वो स्वयं ही दिन रात माला फेरे जा रहे हैं, जप तप किए जा रहे हैं। तुम्हें भी कथाओं में भरमा रहे हैं, और स्वयं ही कथाओं में भरमे हुए हैं। नहीं, उस एक पंक्ति को लगाकर एक ही जगह से, एक ही घाट से पार हुआ जा सकता है। लेकिन वहां तुम होने चाहिए, और वहां वो व्यक्ति होना चाहिए जिसने द्वार खोज लिया है। पुस्तकों का बताया हुआ मानचित्र तुम्हारे भवसागर को पार करने में बिल्कुल काम नहीं आता है। बुद्ध का वहां होना आवश्यक है, जिस बुद्ध ने वो मार्ग खोजा उसका। और जैसे ही वो बुद्ध
चले जाता है अपने जीवन को छोड़कर, वैसे ही उसका वो खोजा हुआ बना बनाया मार्ग विलुप्त हो जाता है। जैसे बुद्ध का मार्ग ओझल हो गया, महावीर, जीसस, मोहम्मद, नानक, कबीर सभी का हो गया, लेकिन आज लाखों करोड़ों लोग इन्हीं बुद्धों के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। लेकिन पहुंचे कितने? हां, जब ये बुद्ध विद्यमान थे तो इनके होते होते इन्हीं की उंगली पकड़कर लाखों करोड़ों पहुंच गए। लेकिन आज तो अनगिनत लोग इनके मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन पहुंचा तो कोई भी नहीं। कोई भी दावा नहीं करता कि वो परमात्मा को पा चुका, कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को पाने का दावा करने के लिए ये प्रश्न का उत्तर भी तो उसके पास होना चाहिए कि सामने वाला कहेगा मुझे दिखाओ। ये तो कोई मानता ही नहीं। जिससे पूछो वो कहेगा मंदिर जाओ, मूर्ति में देख लो। अगर ऐसा ही परमात्मा देखना है तो मूर्ति खरीद कर घर में ले आओ, रोज देखते रहो, कौन सी बड़ी बात है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि मैंने एक नया मार्ग खोज लिया है, मैंने उससे पार होकर उसे देखा है। मैं तुम्हें वही मार्ग सिखा रहा हूं। बुद्धों के जाने के बाद बुद्धों के मार्ग से कोई नहीं पहुंचा, लेकिन बुद्ध ने जिसकी उंगली पकड़कर पार लगा दिया वो तो पहुंच गया। बुद्ध, मैं जब बुद्धत्व की बात करता हूं ना, तो यह मत समझना कि मैं गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं बौद्ध धर्म की बात कर रहा हूं। नहीं, बुद्ध यानी वो जिसका बुद्धत्व जागृत हो गया हो। हां, जागृत बुद्धत्व कहीं आसमान से नहीं आता, किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे से भी नहीं प्राप्त होता, किसी तीर्थ से, काबा, काशी से भी नहीं मिलता, बल्कि बुद्धत्व तो सभी के भीतर ही होता है। मैं जो कहता हूं ना कि यहां सभी तो बुद्ध हैं, कुछ सोए सोए, कुछ जागे जागे। जैसे ही तुम अपने भीतर से लादा हुआ कचरा उतार फेंकते हो, तुम्हारे भीतर का बुद्धत्व जागृत हो जाता है, और वो कहीं से आता नहीं है और कहीं छिपा हुआ भी नहीं है। केवल तुम ही नहीं देख पा रहे हो, तुम ही सोए हो। और बुद्ध क्या करते हैं? बुद्ध कुछ भी तुम्हें देते नहीं है, जैसे तुम्हारे महात्मा तुम्हें मंत्र देते हैं। नहीं, बुद्ध कुछ भी नहीं देते। धर्म के क्षेत्र में, परमात्मा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, सत्य के क्षेत्र में क्या लेना क्या देना, क्योंकि जो तुम लेकर आए हो वही तो बुद्ध भी लेकर आया होता है। बीज को देखा है तुमने? हर बीज अपने भीतर वृक्ष होने की, जीवन की पूरी पूरी संभावनाएं लेकर आता है। यही तो प्रकृति है। तो माटी क्या करती है? माटी उसके मिटने में केवल मदद करती है। बस इतना सा ही काम बुद्ध करते हैं तुम्हारे साथ। तुम्हें मिटाते हैं, तुम्हें गलाते हैं, तुम्हें मारते हैं। यही बुद्ध करते हैं। बुद्ध तुम्हें मिटना ही तो सिखाते हैं। माटी बीज की बाहरी परत तोड़ती है और बुद्ध तुम्हारी बाहरी परत को तोड़ते हैं। बुद्धत्व प्राप्त वहीं होता है जहां तुम खड़े होते हो, लेकिन तुम लौट आओ वहीं पर जहां तुम हो। बस यही विधि है, लेकिन तुम तो भागते हो बुद्धों के मार्ग की ओर, जहां से बुद्धों ने पार किया। लेकिन बुद्ध तो गया, अब उस बुद्ध के मार्ग से कुछ भी ना होगा। और शास्त्रों से
नहीं, शास्त्रों से भी कुछ नहीं होगा। अगर हो सकता तो होना गया होता, तुम्हारा ही हो गया होता, तुम ही पार पा गए होते। सभी को तो ज्ञात है, सभी तो मानते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से ज्यादा और कुछ भी नहीं होता पुस्तकों में। आज हर हिंदू के घर में गीता जरूर होगी, हर मुसलमान के घर में कुरान जरूर होगी, क्रिश्चियन के घर में बाइबल, सिख के घर में ग्रंथ, बौद्ध के घर में धम्मपद, सभी के घर में, और 100 में से 100% लोगों के घर में है। एक एक के घर में उसके फैमिली मेंबर से कई गुना ज्यादा धार्मिक पुस्तकें हैं, छोटी से बड़ी तक। लेकिन पहुंचे कितने, पार कितने हुए, परमात्मा को उपलब्ध कितने हुए। जीवित ज्ञान चाहिए, जीवित बुद्ध चाहिए, वो वाणी चाहिए जिसमें आत्मा हो। शब्दों से क्या होगा? कागज पर पानी लिखा हो तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ सकती है? कागज पर सोना लिखा हो तो क्या तुम उससे संतुष्ट हो जाते हो? कागज के फूल बनाओ या कागज पर पेन से फूल बनाओ तो क्या उसमें सुगंध आ जाती है? नहीं। लेकिन तुम परमात्मा शब्द अगर कागज पर लिखा हो, शास्त्रों में लिखा हो, तो कैसे कह सकते हो कि तुम वहां कागज से परमात्मा को जान पाओगे? कागज से परमात्मा नहीं जाना जा सकता, मूर्तियों से, शास्त्रों से परमात्मा नहीं जाना जा सकता। तुम्हारे सारे चोलाधारी धार्मिक व्यक्तियों में से 99% तुम जैसे ही हैं। कोई 1% ही है जिसकी आंखें खुल गई, जो जाग गया, जो उस ब्रह्म को पहचान गया, जो उस कण कण में रसे बसे परमात्मा को जान गया और उस परमात्मा के साथ स्वयं भी परमात्मा हो गया। हाँ, दोबारा समझो, स्वयं भी परमात्मा हो गया। परमात्मा ही हो जाता है वो बचता ही कहां है? वो तो मिट ही जाता है और मिटकर ही जाना चाहता है। दोनों एक ही पंक्ति हैं, दोनों को ही उलट पुलट के बार बार पढ़ो, बार बार सुनो, समझ आएगा। परमात्मा को जानने के लिए परमात्मा ही होना पड़ता है और स्वयं को मिटाकर परमात्मा हुआ जा सकता है। बिना परमात्मा हुए परमात्मा को जाना नहीं जा सकता है। और परमात्मा हो गया, ये कहना भी ठीक ना होगा। परमात्मा हुआ नहीं जाता है, केवल इतनी प्रतिभिज्ञा ही होती है कि हम परमात्मा ही हैं, बस। तुम सभी परमात्मा हो, तुम केवल भूले हुए हो, तुम्हें भान नहीं है, नींद में हो। तुम सो रहे थे, घर में खूब उत्सव मनाया गया, पार्टी हुई, शादी का उत्सव चल रहा था, तुम अपने कमरे में सो रहे थे। कोई तुम्हारा विशेष अतिथि आया, वो आकर चला भी गया, तुम उठे, सब लोग खुश थे कि फला फला आदमी आया। तुम कहते हो मैंने तो देखा नहीं। वो कहता आया था, यहीं था, इसी घर में था। तुम सोए, तुम्हें कैसे पता चलेगा? वो तो गया। तो तुम सो रहे हो, तुम्हारी आंखें बंद है, तुम भ्रम में हो, तुम मूर्छा में हो। परमात्मा कहीं नहीं गया, समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि तुम ही समाप्त हो जाओगे। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।